राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े से तिल ले लेंगे। काले तिल ले सकते हैं, काले तिल ना हो तो आप चावल या फूल भी हाथ में ले सकते हैं। अब हम बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा शुरू करेंगे। एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते मनुष्यों को कष्ट देखते हुए नारद मुनि बहुत परेशान हुए और वो बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आदर सहित आसन देकर बिठाया। तब नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, जो आपके भक्तगण हैं वो तो बहुत सहजता से आपको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो सामान्य मनुष्य हैं वो आपको कैसे प्राप्त करें, वो कष्टों से कैसे मुक्त हों, इसका कोई सरल सा उपाय बताएं। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, मनुष्यों के कल्याण के लिए आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। तो सुनिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को जो भी मनुष्य मेरा व्रत पूजन करेगा, जो दीपदान करेगा, उसको बहुत सहज भाव से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, उसे नरक से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाया और बैकुंठ धाम के द्वार खुलाए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ धाम के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन जो कोई भी भगवान विष्णु का पूजन, व्रत, कथा सुनता है, उसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। फिर भगवान विष्णु ने नारद जी को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण कपड़े और चमड़े का व्यापार करता था। बहुत ही पापी और दुष्ट प्रवृत्ति का वो ब्राह्मण था। व्यापार के लिए ब्राह्मण को नगर नगर घूमना पड़ता था। एक बार कार्तिक मास के महीने में ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे से गुजर रहा था। तब उसने देखा कि बहुत से लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में पूरे कार्तिक महीने नर्मदा नदी के किनारे ही रुक गया। ब्राह्मण ने पूरा कार्तिक का महीना भक्त जनों के संग गुजारा और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का कथा पाठ सुना। कार्तिक समाप्त होने के बाद एक दिन जब ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे टहल रहा था, तब एक सांप ने उसको डस लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे कोड़े मारते मारते यमराज के पास लेके गए। यमराज ने कहा कि इस दुष्ट को गरम तेल में डाल दो। जब उसे गरम तेल में डाला गया तो गरम तेल शीतल जल बन गया। यह देखकर यम के दूत बहुत चकित हुए। वापिस यमराज के पास आए और सारी कहानी बताई। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने कहा कि हे यमराज, ये ब्राह्मण नरक के योग्य नहीं है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी को भगवान विष्णु की महिमा सुनता है, किसी भी रूप में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और इस ब्राह्मण ने तो पूरा कार्तिक का महीना भक्तजनों की संगत में रहकर भगवान विष्णु की महिमा को सुना है। और जो भी मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की महिमा को सुनता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस ब्राह्मण को बैकुंठ धाम में भेजा गया और कुबेर का धनंजय बनाया गया। भगवान विष्णु की महिमा का श्रवण करने से ही उसके सारे पापों का नाश हो गया। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी भगवान विष्णु का पूजन, अर्चन, व्रत करता है, भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके लिए बैकुंठ के धाम खुले रहते हैं। हे भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण को बैकुंठ धाम प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के सभी कष्टों का नाश करना और सभी को बैकुंठ धाम प्रदान करना। ये थी बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने जिद कर ली कि नहीं माँ, मैं तो मेले में ही जाऊंगी। तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दिया। कहा, बेटा, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम्हारा। अब
2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर लड़की मेले में चली गई। जाके सीधा गणेश जी के पास बैठ गई। हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। सब लोग मेले से वापस आने लगे, मेला बिछड़ने लगा, लेकिन वो लड़की वहीं पर बैठी रही। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुबह से शाम हो गई, लड़की वहीं बैठी रही। गणेश जी ने सोचा, अगर ये अपने घर नहीं गई तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? महल मांगू, घर मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, धन मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? जैसे ही लड़की ये बात सोच रही थी तभी वो बालक बोला, अब तुम अपने घर जाओ, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा। लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ बोली, बेटा इतना टाइम कहाँ लगा दिया, सब आ गए, तुम कहाँ रह गई थी? वो बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, उनका घर धन से भर गया। जो जो उस लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उनके घर को धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को धन से भरना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में तिल के दाने लिए थे वो भगवान को समर्पित करेंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री हरि, राधे राधे।